लेकिन अनिल कभी डरने वाला नहीं है, अनिल कभी रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। जीतना मेरा उद्देश्य है। हम क्या मांग रहे हैं कि जो दब जाए? हम मांग रहे हैं कि सरकार ने जो राज्यपाल के आदेश से विज्ञापन निकाला था एस्टेट 2019 का, उस विज्ञापन में चयन की प्रक्रिया में कभी भी रिजल्ट के बाद बदलाव स्वीकार नहीं होगा। इसके लिए जान की बाजी लगा देंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। यही तो मेरा मांग है, ये तो उचित मांग है। देखना रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार का साथ। जो सीटेट का अभ्यर्थी थे अनिल कुमार, इनको फ़ोन पर धमकी दिया गया था और गांधी मैदान थाना में भी गए थे और डीजीपी के से मिलने भी गए थे। और क्या इनको अभी तक कुछ समस्या का समाधान हुआ है, नहीं हुआ है? हम अनिल कुमार से बात करेंगे। अनिल जी, आपको कॉल भरी धमकी आया था, तो क्या लगता है? सभी मुद्दों पे मैं बात करूंगा महोदय। सबसे पहले इस रिपब्लिकन न्यूज को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरा मुद्दा उठाया। हमारे धमकी मिला था जब हम 4 अक्टूबर को सरकार के खिलाफ हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो हमें धमकी भरा कॉल आया, जान से मार देंगे, गोली मार देंगे, या फौरन कर लिए जाओगे, शिक्षा के खिलाफ नहीं बोलना है। लेकिन अनिल कभी डरने वाला नहीं है, अनिल कभी रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। जीतना मेरा उद्देश्य है। हम क्या मांग रहे हैं कि जो दब जाए? हम मांग रहे हैं कि सरकार ने जो राज्यपाल के आदेश से विज्ञापन निकाला था एस्टेट 2019 का, उस विज्ञापन में चयन की प्रक्रिया में कभी भी रिजल्ट के बाद बदलाव स्वीकार नहीं होगा। इसके लिए जान की बाजी लगा देंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। यही तो मेरा मांग है, ये तो उचित मांग है। भाई, दुनिया के इतिहास में आज तक कहीं नहीं ऐसा हुआ है कि एक लोकतांत्रिक सरकार अपने विज्ञापन निकालती है, अपने ही विज्ञापन से परीक्षा के बाद उस परीक्षा परिणाम से पलट जाती है। ये कतई स्वीकार नहीं होगा, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। और इसी के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और यह आंदोलन लाजमी है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम अपनी बात को उठाएं। आखिर बात को अपना नहीं उठाएंगे तो करेंगे क्या? हम गलत रास्ते पे चले जाएं? अगर गलत रास्ते पे चले जाएंगे, अगर हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे, असंवैधानिक तरीके पे चले जाएंगे, तो सभी पत्रकार बंधु और बिहार के 12 करोड़ जनता हमसे सवाल पूछेगा कि अनिल, आपको अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए था, अपनी बात को उठाना चाहिए था। हम साथ देते आपको, सब लोग कहता कि हम साथ देते आपको, सब कोई बोलता ना। लेकिन अनिल कभी दबने वाला नहीं, अनिल कभी रुकने वाला नहीं है। हमने पहले भी कह दिया है कि अगर विज्ञापन के कोई बिंदु हट गया ना, बिंदु अगर हट गया तो धुआं उड़ा देंगे पटना में। हमने पहले भी कहा है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को आश्वासन मिला था, पुलिस ने बल प्रयोग किया था हमारे साथ, और पुलिस ने जो बल प्रयोग किया था, लेकिन पुलिस ने एक अच्छा काम किया था हम लोगों के साथ। पुलिस ने कहा था कि अनिल, आप बैठे क्यों हो, बातचीत करना है ना, हम आपको बातचीत करवाएंगे, सचिवालय ले जाएंगे। और पुलिस हम लोगों को सचिवालय ले गई, बातचीत करवाई, और वहाँ पे हमको सकारात्मक बातचीत हुई। लेकिन हमको सकारात्मक बातचीत और भीख नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए हमें अपना अधिकार चाहिए, और अधिकार को कभी भी भीख की तरह नहीं लेना चाहिए। हम लड़ के लेंगे, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बापू और अंबेडकर का देश है, और ताक जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन कभी हम हार स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैं रिपब्लिकन न्यूज के जरिए मैं पूरे बिहार के एस्टेट 2019 के सभी विद्वान अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे साथियों, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए 26 अक्टूबर को हमने पटना के यही बिरचंद पटेल पथ में हमने आंदोलन का आह्वान किया है। सभी अभ्यर्थियों से मेरा नम्र निवेदन है कि यहाँ 10 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज करावें और अपनी बात को बुलंदी से आइएगा। एकदम सरकार को मानना ही पड़ेगा। कोई दूसरा विकल्प नहीं है सरकार के पास। अगर सरकार कोई गलतफहमी पाल के रखा है तो उसको दूर करने की जरूरत है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी, भगवान माँ दुर्गा आपको सुबुद्धि दे। ये किसी भी रूप में मैं आपको कह रहा हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी को करना ही पड़ेगा। उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प है, विज्ञापन का पालन कराना। सब लोग मेरे साथ आएंगे, बिहार के 12 करोड़ जनता मेरे साथ आएगी, इस देश के 140 करोड़ जनता मेरे साथ आएगी। कैसे कर पाएंगे वो गलत? संभव नहीं है, उनको करना होगा। इसलिए मैं आपके चैनल के जरिए बिहार के सभी एस्टेट 2019 के 30,675 विद्वान अभ्यर्थियों को अपील करता हूं कि मेरे साथियों, में आओ और इस आंदोलन में भाग रखो और अपनी आवाज़ को बुलंद करो, अपनी आवाज़ को बुलंद करो। ये धरती हक मारने के लिए बनी है। अगर आही आओगे, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करोगे तो आपकी बात को दबा दिया जाएगा, आपको हक को मारा जाएगा। इसको अभी यहाँ पे बिरचंद पटेल पथ पर आएंगे? जी, सब लोग आएंगे। हम बिहार के जितने 30,675 विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी बिरचंद पटेल पे आएंगे। अच्छा, यहाँ आने के बाद फिर आप लोग का लगता है कि सरकार आपको बात सुनेगी? सरकार क्यों नहीं सुनेगी? लोकतांत्रिक देश में जो संविधान के अंदर रह करके अपने बात को उठाएंगे, सरकार क्यों नहीं सोचता? सरकार तना सही थोड़ी है, ये तालिबान थोड़ी है ना कि सरकार नहीं सुनेगी। सरकार तो सुनेगी ना। लोकतंत्र में हम अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार तो है ना, तो सरकार क्यों नहीं सुनेगी? और सरकार को सुनना पड़ेगा। सरकार जो हम लोग साथ जो अन्याय की है, पूरे मेरिटधारी छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, तो सरकार को हम लोग तो
ऐसे ही तो जाने नहीं ना देंगे। वो कमेटी बनाए कुछ भी फरमान जारी कर दे हम लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोग अपने अधिकार को लेने के लिए तैयार हैं और हम लोग अपने अधिकार को लेंगे और शिक्षा मंत्री को देना पड़ेगा। और हम लोग आंदोलन लगातार पटना की धरती पर रह के कर रहे हैं और फिर आगे भी करेंगे। 26 तारीख को हम लोग फिर आंदोलन करेंगे और सरकार को ये कानों तक पहुँचाएंगे कि हम लोग का साथ नाइंसाफ़ी होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और उनको ये भी बताना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी ये सोच रहे हैं कि हम लोग आंदोलन करते रहें और वो हमारी बातों को अनसुना कर देंगे। वो कर रहे हैं, वो अपने दुनिया में मस्त है, अपने दुनिया में मस्त है। ऐसा नहीं होगा। हम सभी बिहार के सभी 30,675 विद्यार्थी ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार को। सरकार को आने वाले समय में सरकार को इस एहसास भी हो जाएगा। आप लोग कितने समर्थन के साथ यहाँ पे आएंगे? यहाँ पे कम से कम 10,000 के आसपास हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि लड़का आ जाएगा। और पहले भी किए थे तो हम लोग का आंदोलन जो है सफल रहा है और हम लोग आंदोलन करेंगे। इसलिए करेंगे कि सरकार यदि ब्यूरोक्रेट्स से चलती है तो फिर ब्यूरोक्रेट्स का अधिकार दिया जाए डायरेक्ट बहाली करने का, नहीं तो यदि ब्यूरोक्रेट सरकार से चलती है तो सरकार बहाली इसको जल्दी करे। क्योंकि STT का जो ये मुद्दा है मेरिट का, ये तुल पकड़ते जा रहा है और सरकार इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ, आप देखते हैं हमेशा जो बहाली होता है पेपरों में होता है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पेपर में बहाली नहीं आता है, लेकिन धारालत पर कभी होता है? कभी भी धारालत पर जो है नहीं होता है। धारालत पर लाने के लिए सरकार को सही काम करना पड़ेगा और हम लोग चाह रहे हैं। अभी आज हम पेपर पढ़ रहे थे तो एक 21 साल और 25 साल के युवा के बारे में दिया था कि ये लोग जो है ATM के मशीनें कबार के लेके जा रहे थे। तो हमको पता चला कि क्यों भाई, तो क्या तो ये गरीबी के चलते, शिक्षा एजुकेटेड लड़का था, दोनों पढ़ रहा था, लेकिन गरीबी और एजुकेशन में अच्छी व्यवस्था नहीं मिलने के कारण वो रास्ता से भटक गया था। तो सरकार से हम डिमांड करते हैं कि सरकार इस चीज़ को समझे और जो है शिक्षा के जरिए समाज से बिखरे लोगों को एकत्रित करने का काम करे। समाज में अच्छे टीचर की बहाली करे, मेरिट वाले टीचर लाएं ताकि स्कूली व्यवस्था भी अच्छा से सुधर सके। और नहीं तो फिर जब तक सरकार हम लोग को मांगे नहीं मानेगी, हम लोग आमरण अनशन करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। और 26 तारीख को हम लोग तो आह्वान कर दिए पूरे 30,000 लड़कों को कि सब लोग बीचन पटेल मार्ग में जो है आ रहा है और इस बार सरकार का एक बार फिर से हम लोग को अपनी ताकत दिखाने का, बिल्कुल दिखाने का काम। यहाँ पे खास तौर से देख सकते हैं कि जितने सीटेट के अभ्यर्थी जो 26 तारीख को इन बीरचंद पटेल पद पर पूरे जो टीचर का जो टोली है, जो अभ्यर्थी है, सब 30,000 अभ्यर्थी है, वो सब बीरचंद पटेल पद पर आएंगे। रिपब्लिकन न्यूज़ को बन रही है, रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ बन रही है ब्रजेश कुमार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।